आने वाले दिनों में नवंबर दिसंबर महीने में नगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं। 7-8 महीने पहले विधानसभा के इलेक्शन हो चुके हैं। साथ ही पदवीधर मतदार संघ और शिक्षक मतदार संघ के आमदार चुने जा चुके हैं। महाराष्ट्र पुलिस के लिए लड़ने वाला कोई प्रतिनिधि आमदार होना चाहिए, ऐसी ही मांग पुलिस परिवार की ओर से और सेवा निवृत्त पुलिस संगठन की ओर से की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त नीलेश नागोलकर जी है, जो कई दिनों से ये लड़ाई को लड़ रहे हैं। क्या मांगे हैं, चलते हैं सीधे उनसे बात करेंगे। मुख्यमंत्री साहब को एक नम्र विनंती करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र पुलिस का कोई वाली नहीं है, उनका कोई आमदार नहीं है, कोई प्रतिनिधि नहीं है। आप महाराष्ट्र पुलिस के गृहपालक है, गृह मंत्री है, मगर जिस तेजी से समस्या पुलिस कर्मचारियों की सॉल्व होनी चाहिए उस प्रकार से होती नहीं है। 2014 के पहले जब आप आमदार थे तो पुलिस वालों की एक लक्ष्यवेदी आप आखिरी दिन लगाते थे, मगर 2014 के बाद आपके तरफ से एक भी ऐसी पुलिस विषय पर लक्ष्यवेदी ना लगाई गई है, ना ही ऐसी उनकी मूलभूत समस्याओं के ऊपर ध्यान दिया गया है। ऐसे में पुलिस वालों का कोई तो भी प्रतिनिधि होना चाहिए, विधानसभा में आवाज़ उठाने के लिए उनका कोई आमदार होना चाहिए। ऐसी मांग पुलिस परिवार से, सेवानिवृत्त पुलिस परिवार से और कई सामाजिक संगठनों से आ रही है। ऐसे में जब पुलिस परिवार जब आपकी सुरक्षा करता है, पुलिस दिन रात आपकी सुरक्षा में, बंदोबस्त में, कायदा सुव्यवस्था संभालने में लगा रहता है, ऐसे में उनको कोई अगर आपत्ति आती है तो वो कहा जाए। आज महाराष्ट्र पुलिस वालों की कोई संगठन नहीं है, क्योंकि वो अनुशासन और शिस्तप्रिय डिपार्टमेंट है। महसूल विभाग जो है उनकी संगठन है, सफाई कर्मचारियों की संगठन है, हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी संगठन है, उनका एक वजूद है। मगर महाराष्ट्र पुलिस को शिस्त और अनुशासन में बांधते हुए उनकी संगठन के ऊपर बंदी ला दी गई है। ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस को अगर अपने हक के लिए लड़ना, किस लोक प्रतिनिधि के पास जाए? आज महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा नगर सेवक, आमदार, खासदार नहीं है जो पुलिस वालों की आवाज़ उठा सके। महाराष्ट्र में एक या दो आमदार छोड़ दिया जाए तो बड़े मुश्किल से कोई पुलिस वालों के प्रश्न सुनता है, वरना किसी भी आमदार को या प्रतिनिधि को पुलिस वालों के प्रश्नों में या उनके निवेदनों में या उनकी समस्याओं में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज महाराष्ट्र में आप 10 साल से गृह मंत्री है, आपने महाराष्ट्र के पुलिस वालों के लिए गृह निर्माण का बहुत अच्छा कार्य किया है, पुलिस डिपार्टमेंट को टेक्नोसॉवी बना दिया है, मगर मूलभूत समस्या जो पुलिस वालों की बनी है वो अब तक जो की त्यों है, जिसमें पुलिस वालों की 8 घंटा ड्यूटी अब तक पूरे महाराष्ट्र में नहीं हुई है, क्योंकि मनुष्य बल की कमतरता है। साथ ही पुलिस पाल्यों को अभी भी पूरी तरह आरक्षण नहीं मिला हुआ है, पुलिस वालों को वेतन श्रेणी नहीं मिली है समकक्ष महसूल की तरह। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो पुलिस वाले इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आज किसी भी पुलिस वालों की जब ट्रांसफ़र होती है महाराष्ट्र में तो उसका पारदर्शक चित्र अभी भी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी बदली का व्यवहार अभी भी नहीं है। कई पुलिस वालों की ट्रांसपेरेंसी बदली के लिए उनको जूझना पड़ता है, चक्रा मारना पड़ता है, सालों साल बीत जाते हैं और रिटायरमेंट आने के 2-4 दिन पहले उनको पदोन्नति मिलती है। ऐसा भी वाकया इन 2-4 दिनों में सामने आया है। फिर हमारे गृह मंत्री होते हुए अगर पुलिस वालों को समय पर न्याय नहीं मिले तो पुलिस वाले कहाँ जाए, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। इसी मांग को लेकर आने वाले समय में जो भी इलेक्शन आएंगे उस इलेक्शन में महाराष्ट्र पुलिस के व्यक्ति को प्रतिनिधि के स्वरूप पर विधानसभा में एक आमदार की सीट दी जाए। हर जिले में से, महाराष्ट्र के हर शहर में से या विभाग में से कम 5 से 7 आमदार हमारे विधानसभा में होने चाहिए। इसके लिए राज्यपाल प्रणीत विधानसभा आमदार चुनने की क्षमता आप में है और आप हमारे लोक प्रतिनिधि वहाँ पर जाके बैठा सकते हैं, ताकि पुलिस समस्या छुड़ाने के लिए हमारे कोई तो भी लोक प्रतिनिधि आमदार वहाँ बैठेंगे और हमारी पुलिस समस्या छुड़ाएंगे। वरना आने वाले समय में हमको किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा और किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। मगर हमारी 100% गारंटी ये है कि कोई भी पुलिस वालों को पूरी तरह कोई कानूनी मदद नहीं करता, न्याय व्यवस्था की कोई मदद नहीं करता, क्योंकि सबको लगता है कि ये हमारा काम नहीं है। मगर माननीय गृहमंत्री साहब, मैं आपको विनंती करता हूँ कि जैसे पुलिस मतदार संघ, जैसे पदवीधर मतदार संघ है, क्रीडा मतदार संघ है, शिक्षक मतदार संघ है और बाद में जो सामाजिक क्षेत्र से सामने आते हैं उन लोगों को आप विधान परिषद आमदार बनाते हैं, राज्यपाल प्रणीत आमदार बनाते हैं। ऐसे ही हमारे पुलिस परिवार से सामाजिक कार्यकर्ता हो या पुलिस बॉयज हो या रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी अधिकारी हो, जिनको पुलिस विषय पर खास लगन है, जो पुलिस विषय पर खास कार्य कर सकते हैं,
उन लोगों को आप विधान परिषद में आमदार की। महाराष्ट्र में पुलिस विभाग से जुड़े परिवारों, सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों, पुलिस मित्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की है कि पुलिस कर्मचारियों के लिए एक पुलिस मतदाता संघ का गठन किया जाए, जिससे उनकी आवाज विधान परिषद में पहुंचे और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। फिलहाल राज्य में शिक्षकों और स्नातकों के लिए अलग अलग विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र हैं, लेकिन कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने वाले पुलिसकर्मियों के पास न तो संगठन बनाने की आज़ादी है और न ही कोई अपना जनप्रतिनिधि। अनुशासन और सेवा की बाध्यताओं के कारण वे अन्य समुदाय की तरह खुलकर अपनी समस्याएं नहीं उठा पाते। मांग करने वालों का कहना है कि अगर राज्यपाल द्वारा सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वालों को विधान परिषद में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, तो फिर राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिस बल को भी ऐसा ही अधिकार मिलना चाहिए। यह मतदाता संघ पुलिस परिवारों, सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों, पुलिस विषयों पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और पुलिस हित में कार्य करने वाले संगठनों को शामिल करके गठित किया जा सकता है। इस मांग से जुड़े लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस विषय को गंभीरता से लेगी और आने वाले समय में पुलिस विभाग के लिए भी एक विशेष मतदाता संघ बनाकर उन्हें विधान परिषद में प्रतिनिधित्व देगी। Testech, an IT, branding and advertising company. Our services are website development, mobile application development, digital marketing, graphics designing, animations, SMS marketing, WhatsApp marketing, email marketing. Like, share, and subscribe. Test Tech News. Stay tuned for the latest updates.